गलती स्वीकार कर ली थी उसने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसने भी कर ली मैंने भी कर ली, तो पेच कहाँ फंस गया? पेच वहां फंस गया ना जो वो तीसरा पर्सन था, तीसरा चौथा जो पर्सन है उनको रास नहीं आई ना, उनकी कोई रोटी हजम नहीं हुई। उनको रोटी हजम जब हुई है जब उन्हें ये नाश करवा लिया, जब हजम होती है। कुछ तत्व होते हैं समाज में हर तरह के होते हैं, अगर घर से तो रोटी खा लेते हैं पर वो हजम कैसे करे? दूसरे का जब तक नाश नहीं हो जाता ना, जब तक उनको हजम नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इसमें ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। प्रवीण इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। 4 साल पहले लव मैरिज होती है, यानी कि सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना है, यहाँ पर हमारी टीम मौजूद है। ज्योति और प्रवीण वाला जो मामला है, लव मैरिज का जो मामला लगातार सुर्खियों में है। क्यों सुर्खियों में? क्योंकि 1.5 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके ज्योति दोपहर को घर से चली जाती है बगैर बताए, यानी कि ससुराल पक्ष को, यानी कि प्रवीण और इसके माता पिता को नहीं पता है कि ज्योति कहाँ पर गई है। वो तो सीसीटीवी कैमरे में जो फुटेज है वो सामने आ जाती है कि ज्योति यहाँ से चली गई है पीला सूट पहन करके। वो वीडियो भी, सीसीटीवी फुटेज वो भी आपने देखी थी। तो कुछ कमेंट आए थे, कुछ साथियों के प्रश्न थे, और वही पूछने के लिए एक बार फिर हमारी टीम प्रवीण के पास मौजूद है, जिनका जवाब केवल प्रवीण ही दे सकते हैं। प्रवीण, सबसे पहले तो ग्राउंड मीडिया में स्वागत। राम राम आपको। राम राम भाई जी। क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि जब ज्योति से मुलाकात हुई थी, ज्योति ने भी ऑन कैमरा की बात कही थी कि जो हमारी जो प्रॉपर्टी है या जो हमारा जो यहाँ का जो लेन देन है उसमें प्रवीण कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किस बात का डर है? कोई प्रॉपर्टी को लेकर के कोई मामला चल रहा है? क्योंकि वो विवाद जिसमें बार बार वो कह रहे हैं कि प्रवीण हमारे यहाँ पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। भाई ये तो उनकी सोच है, मैं तो नहीं कह रहा इस बात को, ये उनकी सोच है जो उनको भड़का रहे हैं, उनकी सोच है। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ 50 आदमियों में जो भी उसके दादा लाई, उसकी खुद की भी जमीन हो ना, उनकी जो भी मेरी वाइफ के नाम हो उसने अपने नाम तरवा लो भाई। कति राजी को मैं तो अपने नाम तरवा लो, मनने के मतलब है थारी छोरी 4 साल पहले भी खाली हाथ आई थी यार, आज भी खाली हाथ ले आऊंगा। मन्ना को प्रॉपर्टी तो लालच ना है, अगर ना मैंने उनकी प्रॉपर्टी तो प्यार है। अरे कल आदमी ना रहा होगा तो प्रॉपर्टी ना धर के चाटू आगे मैं। बंदा मेरी वाइफ थी, बालका की माँ चाहिए। जब आई थी, जब कौन सा प्रॉपर्टी लेकर आई थी वह, जब नहीं आई थी मेरी गिल्ला। अरे मैं तो इब भी कहूँ अपने नाम तरवा लो भाई, जो भी है। अगर उनका ये ऑर्डर है तो मन्ना कोई मतलब ना उनकी प्रॉपर्टी थे, जी सा उसा खा लूंगा अपने दौरे, पर मेरी वाइफ ने मत दूर करो, मेरा घर बसन दो, मैं यही बात कहूँ बस। अच्छा, जब सिंघू गांव में जब ज्योति के घर पर जाने लग रहे थे, एक व्यक्ति रास्ते में मिला था। वो कह रहा था कि भाई 14 साल की बेटी थी, वो बेकाली थी, मतलब इस प्रकार के आरोप लगाने लग रहा था। यार वो सीधी सी बात है, वो नु कह रहा कि कुछ खिला पिला दिया होगा उसने, ये वर्डिंग भी बोली थी। अरे मैं कुछ खिला पिला कर उसको बकाऊंगा, उससे तो बढ़िया मैं उसके घर वालों को नहीं खिला देता, उसको दे देता। जब मैंने उसको बका लिया तो उनके घर वालों को नहीं बका सकता था मैं, और वो जाके अपने घर वालों को खिला देती तो मेरे को दिक्कत का थी। अगर मेरे मन में यही लालच होता, अगर मैं कुछ चीज, अरे आज तक खुद ही नहीं खाते इसी को चीज ना, इसे को नू कह सकता कि नू टोटका में कितना जाता को कवा दो, अपनी आदत ना भाई कितना खवाए तनु बस में होता तो दुनिया हो जा, ठीक है। और खुद मेरी वाइफ बता देगी। पर यो अविश्वास मेरे को यूं होने लग गया क्योंकि वो जानने लग गया 6 महीने से उसको गंडे बंधने लग गया बस, ना पहले कभी गंडे नहीं बंधे मेरे घर में, तो दिक्कत कहाँ थी? ये तो सबने दिक्कत लग रहा 6 महीने से ये राजेश ने जो मेरा घर का नाश करवाया ना, वो मैं तो और भी घर सुनते हो ना तो किसी के कहीं अपने घर का नाश मत करियो, जो मेरा हाल कर दिया ना, मेरे घर का नाश करवा दिया, कोई मत करियो भाई अपने घर का नुहाल। पहले अपनी आँखा तो सुनियो और फिर करियो जो भी काम हो, आगे कदम उठाइयो। तो वो कह रहा था कि भाई नाबालिग से शादी कर ली थी, 18 साल की तो उम्र थी ना जब ज्योति की जब शादी आपसे हुई। भाई उसकी आईडी रही, कहते हो आईडी दिखा दूंगा, सर्टिफिकेट दिखा दूंगा, मैं तो क्या कह सकूं। दिखा भी दिया था हमने, तो दिखा था वो। नाबालिग में कौन कर देगा? कोर्ट मंजूर कर देगी? नहीं करेगी। कहीं भी चले जाओ पूरे भारत में या और विदेश में भी, कोई 14 साल की लड़की की शादी करा के दिखा दो कोर्ट मैरिज, मेरे को एक भी बंदा हो तो करा के दिखा। सीधी झूठ था वो, इन्हें नहीं बोल रहा है। अब 14 की, वो 27 का मैं, आज मैं 30 का हूँ और वो 24 की है, 10 साल का गैप नहीं बढ़ा दिया उन्हें? कितना हो गया ये एकदम? 19 की वो थी, 4 साल मेरी शादी को हो जाएंगे। अब मैं 31 का होऊंगा 13 मार्च को, 3 मई को 4 साल हो जाएंगे हमारी शादी को। 31 का मैं हो गया, 24 की वो है, तो कितना 7 साल का गैप है। इतना तो म्यूच्योर होता है आज के टाइम पे, इतना तो लड़के लड़की में गैप होना भी चाहिए, जो कि घर वाले मानते हैं। बताओ गैप कहाँ दिक्कत थी? तो ये नेगेटिव कई लोग जो फिर जानबूझ करके नेगेटिविटी फैलाने का कार्य कर रहे हैं। सीधे दिखने लग रहा नेगेटिव, जिनकी अपने घर में नहीं चलती, इन्हों नहीं पता मैं बोल क्या रहा हूँ कैमरे पे आके। खुद सभी को पता है कैसे नशे में था या नहीं था, मेरे को तो बोलने की जरूरत ही नहीं है।
खुद उसको पता था क्या बोल रहे हैं। जब आपने ये बोला, जब अब ये 2 बच्चे कर दिए, ठीक है तू दूध दिया, जब आपने सवाल पूछे उसने दे दिया था जवाब ढंग से, फिर वो तो अपनी अपनी गा रहा था, नेगेटिव फैला रही। अरे गांव में और भी थी, लेडीज भी थी, जेंट्स भी थे, गांव में सभी ने बात की होगी, ठीक है भाई, सब कैमरे पे आने से डर रहे थे, ये बात हम भी समझ सकते हैं। कोई हमारे को लेगा काम कहीं किसी में तो सब डरते हैं, पर पीछे से सभी कहते हैं। अब गलत कौन है सभी को पता है, गांव को भी पता है गलत कौन का है और कौन नहीं। चल प्रवीण, देखो लगातार सबकी निगाहें इस केस के ऊपर जुड़ी है और सब लोग चाहते हैं कि भाई हम प्रवीण के साथ में हैं। उस दिन कोर्ट में भी सामाजिक जो व्यक्ति थे वो पहुंचे थे और सब देखो आशीर्वाद दे रहे हैं आप सभी को, कह रहे हैं कि भाई आपका घर बस से ज्योति वापस आ जाए। तो बुरी आदतें हैं जो पिछले जो सालों में की हैं उनको त्याग देंगे, उनको छोड़ देंगे, बिल्कुल एक शराफत की ज़िंदगी जिएंगे, फिर विश्वास कर सकते हैं लोग? भाई बिल्कुल कर सकते हैं यार। मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, उनके घर वालों में इतना दिमाग है। देखो मैं मीडिया पे भी आ गया, सब कुछ आ गया और मैं सारी जिम्मेवारी भी ले रहा हूँ, हर तरीके से मान भी रहा हूँ। कल को वे नहीं सारा ले सकते, अगर मैं गलत चलूंगा तो वो सारा नहीं ले सकते इस चीज का। तो उसमें कौन मेरे साथ खड़ा हो जाएगा? मैं कहीं शकल दिखाने के लायक रह जाऊंगा? ये बात उनको भी सोचनी चाहिए। अगर वो अपना तो दिमाग दूसरों के चक्कर में घर पे आके नाश कर रहे हैं। अरे मैं खुद ये बात बोल रहा हूँ, अगर कल को मैं गलत होऊंगा तो मेरे साथ एक आदमी भी खड़ा नहीं होगा, मैं कहाँ से नजर मिला लूंगा? कोई भी बंदा ऐसा नहीं होगा जो कैमरे पे आगे इतनी बड़ी गलती करेगा। फिर कौन कर देगा? कोई हो तो बताओ। और मैं तो खुद क्या लग रहा है मनने के मेरे कोई लत को नहीं है। अगर मैं डेली, वो कह रहे हैं ना डेली शराब इतनी पीता, डेली पीता, अब कितना दिन हो गया? 1 महीना हो गया होगा। जिसको लत होती है ना वो 1 सेकंड नहीं रह सकता, 1 घंटा नहीं रह सकता, और ये 1 महीना तो बहुत है। फिर चलो इस केस में वकीलों का क्या कहना है? आपके जो वकील हैं उनका क्या कहना है? वकील सर ने तो उस दिन भी यही बात कही थी, अगर हमारा पहला प्रयास रहेगा सामाजिक तौर पे समझा लें, कोर्ट में ना घसीटे, क्योंकि कोर्ट में टाइम भी खराब होता है और बच्चों की भी जिंदगी खराब होने लग रही है। उसमें अच्छी बात तो होती नहीं कोर्ट में। उनका भी प्रयास यही है, पहले सामाजिक तौर पे समझा ले, सुलटा ले मामले को, ताकि कोर्टों के चक्कर ना काटने पड़े। और ना तो फिर तो लास्ट हथियार है ही कोर्ट का, सभी को पता है। पहले इतना बढ़िया है जितना बार की बार मामला सुलझ जाए, कोर्ट में ना जाए, पंचायती तौर पे उनका भी प्रयास यही है। और जहाँ वो कहेंगे, वकील भी आ जाएगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, विकास सर है वो भी आ जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको जब समाज आने लग रहा तो फिर कमी कहाँ आ रही है उनको? मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा उनको किस चीज़ का डर है और क्या चाहिए उनको। जब सारे आदमी गारंटी ले रहे हैं तो फिर इससे ऊपर क्या होता है? इससे ऊपर तो मेरे हिसाब से समाज से ऊपर तो कोर्ट भी नहीं है, मेरे हिसाब से तो नहीं। अगर उनके दिमाग में है तो वो ही बता सकते हैं, फिर तो इससे तो ऊपर मैं कुछ नहीं बता सकता फिर किसी को। है विश्वास आपको कि पंचायती तौर पर ये मामला सुधर जाएगा? सुधर जाएगा, अगर उनके घर वालों को सही गाइड करने वाला आदमी मिले ना तो पंचायती तौर पे सुलझ जाएगा, जल्दी सुलटेगा। पर सवाल ये है, कोई सही गाइड करने वाला नहीं मिल रहा, सब भड़काने वाले मिल रहे हैं उसको। अभी वे 2-3 पर्सन है जो वे भड़काने वाले मिल रहे हैं, बस सही गाइड करने वाला नहीं मिला उनको अभी तक, ना वो उनकी सुन रहे अभी तक। क्योंकि वो तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो पीछे नहीं हटेंगे। जो भड़का रहे हैं, जो भड़का रहे हैं वो पीछे नहीं हटेंगे जब तक नहीं मानेंगे वो। चलो भाई, यानी कि देख लो कि जो मेन जो मामला है, जो पेंच जो उलझ रहा है, वो कोई न कोई थर्ड पर्सन उनको बहका रहा है, उनको बहला रहा है, फुसला रहा है, और जो गुमराह जो कर रहा है उस परिवार को लगातार है। क्योंकि वो इस परिवार से जब हमारी मुलाकात हुई थी तो परिवार का कहना था कि कोई बात नहीं, जैसा ज्योति फैसला लेगी हम ज्योति के साथ में। और ज्योति ने फैसला लिया, सभी के सामने कहा था ज्योति ने कि प्रवीण के साथ जाने के लिए मैं तैयार हूं, और 2 तारीख का टाइम भी दे दिया गया था ऑन कैमरा। ये सब बातें कैमरे में रिकॉर्ड होती है, सारी जनता का विश्वास होता है। बहुत सारे साथियों के फ़ोन भी आने लग जाते हैं कि वही मीडिया के माध्यम से अच्छी बात कही ज्योति ने, और सभी ने ज्योति को माफ़ भी कर दिया था। प्रवीण देखा आपने, ज्योति को सभी ने माफ़ कर दिया था, कोई बात नहीं, भी गुड़िया है, बच्ची है, और गलती इंसान से होती है, गलती इंसान से ही होती है। गलती करके सुधर जाए उससे बड़ी कोई बात नहीं। वो मूर्ख वो होता है जो गलती पे गलती करे, उसका फिर कोई चांस नहीं होता सुधरने का। ये सबसे बड़ी बात है। उसको माफ किया था, भरोसे पे ही तो किया था समाज ने। सबसे बड़ी बात ये थी, बिल्कुल सबसे बड़ी बात यह थी भाई, कई साथी यह बात कर रहे थे कि भाई दूसरा पक्ष ने भी कैमरे के सामने लेकर आओ, ज्योति का भी इंटरव्यू जरूर आना चाहिए। तो भाई ज्योति भी, यानी कि दूसरा जो पक्ष था
वो भी कैमरे के सामने आया, यानी कि ज्योति कैमरे के सामने आई और उन्होंने कहा कि मेरे से गलती होगी, यानी कि गलती तो उन्होंने स्वीकार कर ली थी कि उससे गलती हुई है, बच्चों को छोड़ करके नहीं जाना था। हाँ जी, गलती स्वीकार कर ली थी उसने, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसने भी कर ली मैंने भी कर ली, तो पेच कहाँ फंस गया? पेच वहां फंस गया ना जो तीसरा पर्सन था, तीसरा चौथा जो पर्सन है उनको रास नहीं आई ना, उनकी कोई रोटी हजम नहीं हुई। उनको रोटी हजम जब हुई है जब उन्हें ये नाश करवा लिया, जब हजम होती है। कुछ तत्व होते हैं समाज में हर तरह के होते हैं, अगर घर से तो रोटी खा लेते हैं पर वो हजम कैसे करे? दूसरे का जब तक नाश नहीं हो जाता ना, जब तक उनको हजम नहीं होती। बिल्कुल, हर तरह का इंसान है। चलो अपील क्या करेंगे लास्ट में? अपील यही मैं करूंगा, यही अपील करूंगा मैं उनके घर वालों से भी, कोई बात नहीं है, कोई गलती नहीं, अगर वो गलती बता रहे तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा घर बसने दो, बच्ची को समझाओ, मेरी वाइफ को समझाओ, ताकि अपने बच्चों के पास रहे। कोई गिला शिकवा नहीं है मेरा उनसे, जैसा वो कहेंगे वैसा मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ना उनकी प्रॉपर्टी से ना उनसे मेरे का कोई मतलब नहीं है। अगर उनका मन करे तो वो अपनी लड़की को बुलाए, मेरे को कोई ऐतराज़ ही नहीं है, अगर ना बुलाए तो जब भी मेरे को कोई ऐतराज़ ही नहीं है। चलो भाई, वीडियो आपने देख लिया। फिलहाल वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरामैन सहयोगी इंचार्ज के साथ मैं जब भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।